Time, let's start with today's topic, which is very important. The DOM interact with CSS. बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो डोम क्या करता है, मैनिपुलेशंस करता है HTML को। जी नहीं, वो CSS को भी मैनिपुलेट कर सकता है, CSS की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता है, डायनेमिकली स्टाइल अप्लाई कर सकता है, इतना पावर आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सपोज दैट आप एक कंटेनर, एक बॉक्स बना रहे हो, तो हम उसको बना लेते हैं डिव के थ्रू। डिव एक बॉक्स बनाया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें सबसे पहले हमारे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड होना चाहिए। तो पहले हम अपना कोड कर देते हैं। देखो, तो आप अगर देखोगे तो ये जो कलर है, नीला कलर, जो इसकी विड्थ है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आ कहाँ से रही हैं? इसमें तो मैंने कोई स्टाइल का कोड किया नहीं है ना? ये आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ओनली जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। आप उसकी ID को गेट करोगे जिसका नाम है बॉक्स। ठीक है, मैंने गेट कर लिया। फिर मैंने कहा कि बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट कर दो, तो उसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू कर दो, तो उसने ब्लू कर दिया। ऐसे ही मैंने कहा बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इज इक्वल टू 20 पिक्सल्स, तो उसमें जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल का गया। इसी प्रकार से सपोज दैट मैं कुछ और भी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज समथिंग लाइक, मैं क्या चाहता हूँ फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे देखो, ये जो है फॉन्ट साइज, मैं इसकी वैल्यू क्या सेट कर दूंगा, समथिंग लाइक मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल्स। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर मान लो 50 पिक्सल करूँगा तो और बड़ा हो जाएगा, समझ गए? तो डायनेमिक हम देखो स्टाइलिंग इसमें कर रहे हैं। यही काम आप मैन्युअली करते हो विद द हेल्प ऑफ CSS, बट विद द हेल्प ऑफ डोम इसको आप डायनेमिकली कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि यूज कैमल केस फॉर मल्टी वर्ड CSS प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर। तो अगर आप देखोगे बैकग्राउंड का पूरा नॉर्मल है, लेकिन कलर का जो C है वो कैपिटल है। लेकिन नॉर्मली CSS में कैसे लिखते हो, बैकग्राउंड हाइफन कलर। इसी प्रकार से वर्किंग विथ क्लासेस यूजिंग डॉट क्लास लिस्ट। अब अगर आप चाहो तो क्लासेस के साथ भी काम कर सकते हो। मैं किसी क्लास को ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ और समथिंग लाइक। सो लेट्स ट्राई दिस। जस्ट कम हियर एंड पेस्ट दिस। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दोगे हाईलाइट। तो आप बॉक्स के अंदर एक नया क्लास ऐड करो जिसका नाम है हाईलाइट। ठीक है, उसी प्रकार से आप उसको रिमूव भी कर सकते हो अगर कोई क्लास बनी हो। जैसे कि उसके लिए क्या करोगे, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दोगे हिडन करके, तो वो जो क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी क्लास को टॉगल कर सकते हो, समथिंग लाइक बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कर दोगे डार्क मोड, तो वो इनेबल्स हो जाएगा डार्क मोड में। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज इनको आप देख सकते हो और हम भी देखेंगे, बट आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रीडिंग कंपोनेंट स्टाइल। मैंने कहा कॉन्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू गेट कंप्यूटेड स्टाइल और उसमें बॉक्स को ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से समझते ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो, हमने एक स्टाइल नाम का वेरिएबल बनाया और गेट कंप्यूटेड स्टाइल जो ऑलरेडी स्टाइलिंग है जिसका नाम है बॉक्स वाला, उसको लेंगे और कॉन्सोल लॉग करेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर एंड स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। चलो इसको चेक करते हैं, कंट्रोल-शिफ्ट-I, यानी कि इंस्पेक्ट को जब आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सोल पे आप आते हो एंड जस्ट रिफ्रेश दैट, और एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो हमने क्या किया, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज किया है ना, तो वो आप चेक कर सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो वही चीज़ है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज FONTSIZE। तो वहाँ पे बेसिकली ये मिल नहीं रहा है, रीज़न ये है, ये मैं वर्चुअल के अंदर कर रहा हूँ ना, ये जो मेरा कंपाइलर ये एक वर्चुअल है, तो इसलिए यहाँ पे इशू आ रहा है। टूल्स देखो इंस्पेक्ट का होगा इसमें,
लाइब्रेरी नहीं, डाउनलोड नहीं, सेव नहीं, सेटिंग नहीं, लॉगिन नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं मिला, बट बेसिकली वो इसी प्रकार से बिहेव करता है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से चेंजिंग स्टाइल रूल, आप इसी प्रकार से स्टाइल के रूल्स को भी चेंज कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल सीट के जो 0th इंडेक्स है उसको, और उसके अंदर जो स्टाइल सीट के जो रूल है उसका 0th इंडेक्स स्टाइल डॉट कलर में ग्रीन कर दोगे। इसी प्रकार से डायनेमिक एनिमेशंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि जो बॉक्स है, अगर मैं उसमें एक एनिमेशन क्रिएट करूँ विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ CSS कोड, सो वी कैन डू इट वेरी इजीली, जस्ट राइट दिस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एनिमेशन आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, है ना। एंड अगेन मैं अगर इसको दिखाऊं, मैंने कमेंट किया, देखो अभी देखना, छोटा सा एक एनिमेशन मिला ना, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, समझ गया। तो ये चीज़ है, तो बेसिकली ये भी आप कर सकते हो। और भी तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टाइल, ये वाला देखो, इसको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, क्लिक करूँगा तो ये देखो पीला कलर हो गया ना। ये कैसे हो रहा है, देखो मैंने एक डिव के अंदर आईडी बना दिया btn नाम से, और उसका क्या नाम है, क्लिक मी। जैसे कोई क्लिक करता है तो कॉन्स्ट btn में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आप सेलेक्ट करोगे btn को, और btn डॉट एड इवेंट लिसनर, ये आगे आप पढ़ोगे। एंड इसमें क्या है, क्लिक, जैसे कोई क्लिक करता है तो आप एक फंक्शन चलाओगे और btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कर दोगे किसको, हाईलाइट वाले क्लास को। अब हाईलाइट वाला क्लास आपका यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर ये और कलर ये। चाहो तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है फॉन्ट साइज, समथिंग लाइक 3 रैम, ठीक है। और अगेन जब कोई क्लिक करेगा तो देखो बड़ा हो जाएगा, समझ गए, सिंपल है। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।